14 जनवरी है और कल 15 जनवरी यानी कि हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। और ये दिन पूरे बहुजन समाज के लिए कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है, बल्कि बहुत ही खास दिन होता है। और इस दिन पूरा बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को जोर शोर से मनाने की पूरी कोशिश करता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं। कोई बड़े बड़े प्रोग्राम करता है, कोई स्पीचेस के थ्रू, कोई केक कटिंग के थ्रू बहन जी का जन्मदिन जरूर मनाते हैं। पिछले 2-3 सालों से जब से मिशन मूवमेंट का हिस्सा बनी हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि बहन जी के जन्मदिन पर यानी कि हर साल की 15 जनवरी को पूरा बहुजन समाज अलग अलग जगह पर बड़े अच्छे तरीके से बहन जी का जन्मदिन मनाता है। कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ कि बड़ा सा केक लाया जाता है और वो केक कटने के बाद सब लोग एक दूसरे को वो केक लगाते हैं और वो ऊपर से नीचे तक केक में सन जाते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ उनकी फीलिंग्स को कि अपनी बहन कुमारी मायावती जी अपनी नेता के लिए वो कितना खुश हैं कि वो उनका जन्मदिन इतने जोर शोर से मनाते हैं। लेकिन बहन जी के इस जन्मदिन पर मेरे मन में एक विचार आया जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और इसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। साथियों, जन्मदिन मनाना बहुत अच्छी बात है। अपने महापुरुषों के जन्मदिन पर उन्हें याद करना, उनके स्ट्रगल को याद करना बहुत अच्छी बात है, जो कि ये काम हमारा बहुजन समाज बखूबी कर रहा है। कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है, कहीं पर कमी है। और वो कमी ये है कि ये जानकारी जहाँ तक कहती है कि अगर हम किसी भी पर्सन से, किसी भी फेमस पर्सन से अगर हम इंस्पायर हैं तो हमें उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उनसे सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम उनके जैसे बन जाते हैं तो बात ही क्या है। लेकिन यहाँ अपने बहुजन समाज में इस चीज़ की खासा कमी नज़र आती है कि पूरा बहुजन समाज गुणगान करने में तो माहिर है, वाही वाही करने में तो माहिर है, लेकिन अपने महापुरुषों को फॉलो करते हुए, उनकी सिखाई हुई चीज़ों को मानते हुए या उनके जैसा बनने की दिशा में कोई काम नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं इसी को लेकर यहाँ अपना विचार रखना चाह रही हूँ कि कल 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है। हर साल की तरह देश भर में बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन मनाया जाएगा या फिर बहन जी की तरह कुछ करने, कुछ आगे बढ़ने या उनकी तरह संघर्ष करने के बारे में भी सोचा जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस बारे में किसी का ध्यान भी जाता है। बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एंजॉय करने में बिजी है। जी हाँ, बहुजन समाज का जो इतिहास है वो आप सभी लोग जानते हैं और अपने महापुरुषों के कड़े संघर्ष की वजह से आज हमें ये दिन नसीब हुए हैं जहाँ हम एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा एंजॉयमेंट में कूद पड़े हैं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमें अपना काम दिखाई नहीं देता, हमें अपना एम दिखाई नहीं देता है, हमें अपने महापुरुषों का संघर्ष भी धीरे धीरे नजर आना बंद हो गया है। नजर आता है तो ये कि अब किस महापुरुष का जन्मदिन आने वाला है जिसे हम केक काटकर मनाएंगे या फिर पार्लियामेंट जाकर मनाएंगे या फिर हम दलित प्रेरणा स्थल जाकर मनाएंगे। और इस तरह से हम ये शो कर पाएंगे कि हम अपने महापुरुषों के लिए कितना आदर सम्मान रखते हैं। लेकिन ये इनफ नहीं है साथियों, क्योंकि जिस मिशन मूवमेंट की आप बात करते हैं, जिस बहुजन समाज की आप बात करते हैं, जिस बहुजन समाज के महापुरुषों की आप बात करते हैं, वो राह इतनी आसान नहीं है। आज भी हमारे सामने बहुत कठिन रास्ते हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज के साथ आए दिन क्या होता है। और आज भी जब हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, संविधान हमारे पास है, उसके बावजूद भी हमारे समाज की क्या हालत है, हमारे समाज की महिलाओं के साथ आए दिन क्या होता है, तो कैसे हम 100% एंजॉयमेंट में रह सकते हैं? हमें दूसरी साइड भी तो सोचना पड़ेगा। खुशियां मनाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप खुशियां मनाइए, मनानी भी चाहिए, लेकिन अपने रास्तों से भटकना नहीं चाहिए। अगर हमारे महापुरुष सिर्फ जन्मदिन मनाने तक रहते तो आज हम ये खुशियां मनाने के लायक नहीं रहते। हम अपने महापुरुषों की बातें करते हैं, उनके संघर्ष की बातें करते हैं, लेकिन उनके जैसे बनने की बात क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है?
मुझे समझ नहीं आती है कि कहाँ प्रॉब्लम है। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी डिग्रियां ली हैं तो हम भी इतनी डिग्रियां लेंगे, हम अपने बच्चों को इतनी डिग्रियां दिलवाएंगे। बाबा साहब ने लंदन जाकर पढ़ाई की थी तो हम अपने बच्चों को लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे। इस तरह की हम बातें नहीं करते हैं, ना ही हम इस तरह से सोचते हैं। हम तो डरते हैं कि नहीं, वो तो बाबा साहब थे जिन्होंने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आती है कि इस तरह की सोच क्यों है। हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। खैर, यहाँ पर बहन जी के जन्मदिन की बात हो रही थी तो मैं वापस बहन जी के जन्मदिन पर आ जाती हूँ। बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता हैं, जिन्होंने हमारे लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और उन्होंने ऐसे अपने जीवन में निर्णय लिए हैं जो कि किसी भी महिला पुरुष के लिए आसान बात नहीं है। अपने समाज के लिए अपना घर छोड़ देना और दर दर की ठोकरें खाना ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, अपने समाज को ये बता सके कि सत्ता का स्वाद क्या होता है। उन्होंने इतने कठिन निर्णय लिए, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और कभी शादी ना करने का निर्णय लिया। इस तरह के कठिन प्रण हमारे महापुरुष लेते हैं और इस तरह का संघर्ष करते हैं और हम रह जाते हैं सिर्फ जन्मदिन मनाने तक। चलिए एक बात और कर लेती हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से ये भी देख रही हूँ कि सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर और बहन जी के जन्मदिन पर या फिर वुमेन्स डे पर अक्सर महिला सम्मान की बात होती है। अदरवाइज तो हम भूल ही जाते हैं महिलाओं का क्या सम्मान होता है, लेकिन मेन डेज पर हमें याद आता है कि हाँ, महिलाओं का सम्मान करना है और महिलाएं भी खुश हो जाती हैं कि वाह, आज तो हमारा सम्मान होगा। लेकिन कहीं भी हम ये नहीं सोचते हैं कि सम्मान भी कोई डेज की प्रॉब्लम है कि आज हमारा सम्मान होना चाहिए, कल हो ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर हमारा सम्मान क्यों हो रहा है, बहन जी के जन्मदिन पर हमारा सम्मान क्यों हो रहा है, वुमेन्स डे पर हमारा सम्मान क्यों हो रहा है। वुमेन्स डे का मुझे नहीं पता है, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं अगर सावित्रीबाई फुले जी की बात करूं या बहन जी की बात करूं तो इन दोनों ने इतना ज्यादा काम किया है, एक महिला होकर इतना सब कुछ सहकर अपने समाज के लिए इतना काम किया है, तब जाकर उनको आज ये सम्मान मिलता है। तो क्या हम इस तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं? क्या हमें जरूरत नहीं है इस तरह का काम करने के लिए? क्या हमें हमेशा दूसरों का मोहताज बने रहना पड़ेगा कि किसी महानायिका का जन्मदिन आएगा तब हमारा सम्मान होगा? या हमें भी अपनी महानायिकाओं के रास्ते पर चलते हुए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे जन्मदिन पर भी या हमारा नाम लेकर भी हमारा सम्मान हो कि हमने भी कुछ इस तरह का काम किया है जिसकी वजह से हमारा सम्मान हो रहा है या हमारी वजह से अन्य महिलाओं का सम्मान हो रहा है। क्या इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है? खैर, ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर मैं देख रही हूँ कि पूरा बहुजन समाज सिर्फ सेलिब्रेशन तक टिक कर रह गया है, उसके आगे वो नहीं सोच रहा है। आप देखेंगे तो कि हम जिन महापुरुषों की बात करते हैं उनकी पूरी नॉलेज तक हमें नहीं होती। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि हमारी बहन जी मिशन मूवमेंट में आने से पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, बीएड किया था, एलएलबी किया था और आईएएस ऑफिसर बनने की वो तैयारी कर रही थी। अगर यहीं पर मैं इसी सवाल को मैं उठाऊं तो देखा जाए तो हमारी बहन जी मिशन मूवमेंट में आने से पहले से ही एजुकेशन के लिए कितनी डेडिकेटेड थी और अपनी पढ़ाई वो लगातार करती जा रही थी। अगर हम बहन जी के संघर्ष की बात करते हैं, अगर हम बहन जी की बात करते हैं, अगर हम बहन जी से प्रेरित हैं तो कम से कम इतनी सी चीज़ तो सीख लेनी चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। जितनी कोशिश हो हमें आगे लगातार पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अब मैं सवाल करूंगी जन्मदिन मनाने वाले अपने बहुजन समाज से कि मेरे बहुजन समाज के उन लोगों में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो कि सिर्फ 10th करके पढ़ाई छोड़ दी या 12th करके पढ़ाई छोड़ दी या ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ दी? ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपको फटाफट पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देनी चाहिए। आप तो अच्छे से जानते ही हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या एज हो गई है, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो कोई भी काम पॉसिबल है। अगर आप सही मायने में बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं, बहन जी से इंस्पायर हैं, तो आपको फटाफट अपनी पढ़ाई
आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि हम ये बता सके कि हम उस बहुजन समाज के लोग हैं जिनके महापुरुषों की पढ़ाई लिखाई इतनी होती है, जिनके पास इतनी डिग्रियां होती हैं। इस तरीके से अगर हम अपने महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलें तो हम उनकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे खैर, लेकिन काफ़ी हद तक उनके रास्ते पर चलते हुए अपने बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और जब हम उनकी तरह ही आगे बढ़ेंगे, उनकी तरह ही संघर्ष करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये सही तरीका होगा अपने महापुरुषों के जन्मदिन को मनाने का और उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का। जस्ट केक काटना या बड़े बड़े प्रोग्राम कर देना या मतलब स्पीचेस देना आर नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। और अगर इस तरीके से अगर अपने महापुरुषों की बातों को मानते हुए, उनकी सिखाई हुई चीज़ों को मानते हुए और उन्हीं की तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो फिर मज़ा ही अलग होगा अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाने का। क्योंकि सिर्फ जन्मदिन मनाना काफ़ी नहीं है, हमें ये चीज़ दिखानी भी पड़ेगी कि जिन महापुरुषों का हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर भी चल रहे हैं। बस यही मैं अपने विचार आपके सामने रख रही थी कि हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाएं तो सिर्फ जन्मदिन ना मनाएं, बल्कि उनके जन्मदिन पर हम प्रण लें कि जिस तरीके से जिन रास्तों को अपनाकर हमारे महापुरुष यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं रास्तों पर हम भी चलेंगे और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जय भीम।